हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पेप कोडिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम मल्टी चेन में स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे यूज़ करते हैं ये देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टी चेन डाउनलोड करके इंस्टॉल की थी, हमारी एक नोड कनेक्ट की थी जो हमने लिनक्स पे एक वर्चुअल मशीन बनाई थी। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो हमारे जो लिनक्स मशीन है इसमें हम एक बार फिर से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो विल टाइप हमारा जो मल्टी चेन है, मल्टी चेन CLI, एंड जो हमारा टेस्ट नेटवर्क था, टेस्ट ब्लॉकचेन थी, उससे कनेक्ट करेंगे। तो हम इंटरैक्टिव मोड में आ गए हैं। अब इसमें हमको बस हमारे कमांड्स लिखने होंगे, हमको उसके आगे मल्टी चेन CLI फिर टेस्ट लिखना नहीं पड़ेगा। तो जो भी करना है बस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट यहाँ विंडोज़ में हमारे पास इंटरैक्टिव मोड नहीं होता है, तो हमको बार बार मल्टी चेन CLI पूरा लिखना पड़ेगा और फिर टेस्ट, इसके बाद हमारे कमांड शुरू होंगे। तो जो हमारी स्ट्रीम होती है वो क्या होती है? तो इन अ ब्लॉकचेन हमको अगर डेटा स्टोर करना है तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रीम्स बनाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रीम्स में हम डेटा स्टोर करते हैं और ये डेटा हम जेसन फॉर्मेट में डाल सकते हैं, टेक्स्ट फाइल्स में डाल सकते हैं, बाइनरी फाइल्स में डाल सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो लेट्स क्रिएट अ स्ट्रीम। तो हम लिखेंगे यहाँ क्रिएट स्ट्रीम और स्ट्रीम का नाम देंगे stream1। और उसमें कुछ हमको रिस्ट्रिक्शंस देनी होगी एक्सेस के लिए कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो अभी के लिए हम इसमें रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं कि जो मेन नोड है सिर्फ वही हमको एक्सेस दे पाए। तो हम इसमें रिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, कोट्स में लिखना होगा इसको, ब्रैकेट्स के अंदर डाल के। एंड रिस्ट्रिक्ट के आगे हम लिखेंगे ओनली राइट। तो जो भी कोई नोड होगी वो इसमें सिर्फ राइट कर पाएगी और इसको डेटा को चेंज नहीं कर पाएगी। तो विंडोज़ में हमारे पास हमको यहाँ पे स्लैशेस भी लगाने पड़ते हैं कोड्स के अंदर। लिनक्स में स्लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि हम यहाँ नोड पे विंडोज़ में क्रिएट कर रहे हैं तो हमको यहाँ स्लैशेस लगाने की ज़रूरत होगी। तो हम इस कमांड को रन करते हैं और हमारी स्ट्रीम क्रिएट हो जानी चाहिए। ओके, इट हैज़ हैड एन एरर पार्सिंग दिस। ओके, डबल कोट्स लगा के देखते हैं। थिंक दैट शुड फिक्स द इशू। एंड हमारी स्ट्रीम क्रिएट हो गई है, एज यू कैन सी देयर। तो हमारी स्ट्रीम क्रिएट हो गया। अब लेट्स चेक द परमिशंस फॉर इट। तो फिर से हम टाइप करेंगे मल्टी चेन CLI टेस्ट एंड देन लिस्ट परमिशंस एंड stream1 डॉट स्टार। तो ये सारी परमिशंस लिस्ट कर देगा। एंड एज यू कैन सी हमको ये बताएगा कि किस किस नोड के पास क्या क्या परमिशन है। तो ये जो नोड है ये हमारी इस करंट नोड का एड्रेस है, ये एडमिन है एंड इसी ने ये क्रिएट की थी, इसी ने एक्टिवेट की थी। एंड बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यही एड्रेस है, हमारी जो नोड है यही हमारी रीड कर सकती है और राइट कर सकती है। तो अभी इस स्ट्रीम में सिर्फ हमने हमारी जो मास्टर नोड है सिर्फ यही स्ट्रीम में डेटा ऐड और हटा सकती है। तो लेट्स ऐड सम डेटा टू इट। तो लेट्स पब्लिश समथिंग ऑन द stream1। तो हम लिखेंगे पब्लिश stream1 और जो भी हमारा डेटा है। तो इसके पहले हमको फिर से मल्टी चेन CLI ये लिखना नहीं भूलना है विंडोज़ पे, टेस्ट पब्लिश स्ट्रीम। अब इसके बाद जो भी हमको डालना है वो हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो विल पुट key1, जो भी हम यहाँ कीज़ डाल रहे हैं हम key1 नाम दे रहे हैं उसको। एंड हमारा जो डेटा होगा वो हम डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक JSON फाइल देंगे, उसको भी डबल कोट्स के अंदर डालेंगे एंड इसको खोलेंगे। तो JSON फाइल में हम देंगे नेम, नेम के आगे हम डाल देते हैं pep एंड कॉमा, एक और एट्रीब्यूट दे देते हैं इसमें, हम दे देते हैं लोकेशन। एंड लोकेशन में हम डाल सकते हैं
इंडिया। तो ये डेटा हमने ऐड कर दिया है। अब सारे ही डबल कोट्स के आगे और अंदर हमको एक स्लैश डालना होगा बिकॉज ये विंडोज़ है। तो लेट्स डू दैट। स्लैश स्लैश कोट्स, दोनों कोड स्टार्ट होने से पहले स्लैश डालना होता है। लिनक्स में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, ये विंडोज़ में करना होगा हर बार। उप्स, मैंने अब दबा दिया। ओहो, पूरा कमांड फिर से लिखना होगा। कोई बात नहीं, वी कैन टाइप इट अगेन। टेस्ट पब्लिश स्ट्रीम 1 की 1, जो भी हमारा डेटा है कोड्स के अंदर आएगा, ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। जेसॉन लिखेंगे, इसका जो डेटा होगा जेसॉन को भी कोड्स में डालेंगे एंड इसके अंदर हम देंगे नेम, ये भी कोड्स में आएगा। ओह, मैंने फिर से एरो टाइप कर दिया, डैम। तो स्ट्रीम में पब्लिश करने के लिए हमारे पास ये कमांड है, पब्लिश स्ट्रीम और फिर जो हमारी की होगी। तो पहले तो हम लिखेंगे मल्टी चेन CLI टेस्ट एंड देन विल क्रिएट और पब्लिश टू आर स्ट्रीम। पब्लिश स्ट्रीम 1 हमने स्ट्रीम का नाम दिया था और फिर जो हमारी की है उसका नाम। इसके बाद डबल कोट्स के अंदर डेटा आएगा और ये हमारे ब्रैकेट्स के अंदर होगा। तो इसके अंदर हम जेसॉन डालेंगे, देन जेसॉन के अंदर हम लेट्स से नेम दे देते हैं और नेम की वैल्यू होगी लेट्स से पेप एंड कॉमा, एक और टैग दे देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं लोकेशन। लोकेशन, ये लोकेशन होगी हमारी इंडिया एंड हर कोड के आगे हमको ब्रैकेट लगाना होगा, सॉरी स्लैश लगाना होगा बिकॉज विंडोज़ में ऐसा करना पड़ता है। लिनक्स में हमको स्लैशेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हर कोड के आगे एक स्लैश आएगा। तो हर कोड के आगे एक स्लैश लगाना होगा। इट्स वेरी अनोइंग, तो इसलिए लोग लिनक्स प्रेफर करते हैं सब करने के लिए। हम भी जब अगला कुछ भी नोड बनाएंगे वो लिनक्स में बनाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको विंडोज़ पे कैसे होता है। ओके एंड यहाँ पे भी कोड के आगे लग गया है एंड बस हमको लास्ट कोड है ये, स्लैश लग गया। तो जो हमारा डेटा है ये इससे पब्लिश हो जाना चाहिए। एरर आ गया एक, हमने कहीं कुछ मिस कर दिया है, लेट्स सी। तो लेट्स सी दूसरे नोड में इस स्ट्रीम को देखते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट स्ट्रीम लिखेंगे, स्ट्रीम्स कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्वर के लिस्ट हेल्प पे क्लिक करते हैं। ओके, सर्वर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है ये। ओके, दोबारा से एक बार हम टर्मिनल को स्टार्ट करके देखते हैं। इसको एग्जिट मारते हैं, यस एंड कंसोल फिर से स्टार्ट करते हैं। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए बट आई डोंट नो व्हाई ये सर्वर से कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक बार लिखते हैं cd स्लैश यूज़र स्लैश लोकल स्लैश बिन, यहाँ पे हमारी मल्टी चेन इंस्टॉल्ड है। तो लिखते हैं मल्टी चेन CLI और टेस्ट, कनेक्ट तो हो गया है ये। ओके, इसको फिर से कनेक्ट करते हैं और लिस्ट स्ट्रीम करते हैं। ओके, कनेक्ट टू द सर्वर। एक बार इसको दोबारा से कनेक्शन वाला कमांड लिख देते हैं ताकि कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पर करते हैं शिफ्ट इंसर्ट।
एंड कनेक्ट टू द सर्वर, एग्जिट मारते हैं। हम इसमें पेस्ट करते हैं अपनी कमांड फिर से, शिफ्ट इंसर्ट। ओके ओके, अब ये कनेक्ट हो गया फिर से। ठीक है, नाउ वी कैन कनेक्ट आवर कंसोल अगेन। दोबारा से कनेक्ट करते हैं इसको। we'll type cd/user/bin/local/bin एंड अब इसमें कनेक्ट करते हैं इससे मल्टी चेन CLI टेस्ट। ये कनेक्ट हो गया है। अब एक बार लिस्ट स्ट्रीम्स एंड यस वी हैव कनेक्टेड। तो जो हमने अभी स्ट्रीम ऐड की थी वो यहाँ शो हो रही है। स्ट्रीम 1 में हमारी स्ट्रीम आईडी है और वो स्ट्रीम शो कर रहा है। अब क्योंकि हमारे पास रीड की परमिशन नहीं है तो जो डिटेल्स हैं वो हमको दिखेंगी नहीं, बट हम इसमें राइट कर सकते हैं इस नोड को यूज़ करके। तो एक बार इसको परमिशन दे देते हैं रीड करने के लिए। तो एड्रेस देखने के लिए हमको अपने पीयर की इन्फो देखनी पड़ेगी यूजिंग द पीयर इन्फो कमांड। तो हम लिखेंगे मल्टी चेन CLI टेस्ट गेट पीयर इन्फो। इससे हमारे जो भी ब्लॉक से कनेक्टेड उन सब की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये तो हमारा जो करंट ब्लॉक है जिससे हम ब्लॉक नहीं सॉरी नोड। तो ये रहा हमारा एड्रेस। तो इससे हमने उसको कनेक्ट किया था। तो हम ये कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड इसको सेंड की वो देंगे परमिशन। वॉलेट डजंट हैव एड्रेस फिर ओके सॉरी, हमको ये कमांड यहाँ पे चलानी होगी तो यही एड्रेस देगा ना हमको। चेन CLI टेस्ट ग्रांट। तो यहाँ पे हम इसको परमिशन देंगे एंड सेंड करने के लिए। तो ये परमिशन हमको मिल गई है एंड नाउ सेंड के साथ साथ हमको स्ट्रीम में राइट करने की परमिशन देनी है इसको। तो stream1.write लिखेंगे एंड इसको राइट करने की भी परमिशन मिल गई है। तो अब हम इस नोड से हमारे स्ट्रीम्स में डेटा ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी वो हो पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड थी पब्लिश। तो हम लिखेंगे पब्लिश stream1, इसकी की को key2 दे देते हैं नाम एंड यहाँ पे हम डेटा देते हैं। तो जैसे हमने पहले दिया था हमारा JSON फाइल में डेटा, वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे दे देते हैं JSON एंड इसके अंदर हम दे देते हैं एक नेम जो कि हम देंगे इस बार लिनक्स दे देते हैं नेम लिनक्स। और इसमें लोकेशन दी थी हमने, लोकेशन डाल देते हैं लोकल। ओके शुड बी हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग और रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट। ओके हमने कुछ एरर कर दिया यहाँ पर। जेसन फाइल नेम लिनक्स लोकेशन लोकल, ठीक तो लग रहा है ये। पब्लिश stream1 सिंगल कोड में होगा नेम स्टेट। और इसको देख लेते हैं। लिनक्स में ये जो हमारे कोड्स हैं ये सिंगल कोड्स होंगे।
विंडोज़ में सारे डबल यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, एंड ये हमारा डेटा ऐड हो चुका है। तो लेट्स सी, इसको एक बार स्ट्रीम वन लिस्ट आइटम से देख लेते हैं। एंड एज यू कैन सी, हमारे जो स्ट्रीम है उसके अंदर ये हमने लिनक्स लोकल ऐड कर दिया, और जो हमने फर्स्ट नोड से ऐड किया था पेप इंडिया, वो भी ऐड हो चुका है। तो हमारे स्ट्रीम में हम डेटा सक्सेसफुली नोड 2 से ऐड कर पा रहे हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।